नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य कर चुका है। कई संगठनों के साथ मिलकर डिजिटल एजुकेशन पर काम कर रहा है। ऐसे ही एक इस मुहिम को पूरे उत्तराखंड के घर घर तक पहुंचाने के लिए आज हमारा आप लोगों के सहयोग से एक प्रयास, छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से हम हर घर तक डिजिटल एजुकेशन को पहुंचाना चाहते हैं। और डिजिटल एजुकेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या है डिजिटल एजुकेशन का भविष्य है, आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में, इस खास चर्चा में एक खास मेहमान है। मेरे शब्द उनका परिचय के लिए बहुत छोटे पड़ जाएंगे शायद, लेकिन आप लोगों के सामने एक छोटा सा परिचय मैं उनका रखना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आप एक महान पर्सनालिटी हैं। आपने हमें समय दिया है, आपने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ इनका एक खास परिचय, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर, 20 सालों से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। राजाजी नेशनल पार्क में फोटोग्राफी मेंटोर की भूमिका में काम करते हैं। इसके साथ कई सामाजिक संगठनों में एज ए सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ा एक्साइटमेंट वाला तथ्य है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक यूट्यूबर भी हैं और उस यूट्यूब के माध्यम से फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को हम सबके सामने इंट्रोड्यूस कराते हैं। ऐसी खास पर्सनालिटी श्री गुरिंदरजीत सिंह जी का हमारे खास चर्चा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सर, डिजिटल एजुकेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के बारे में आपका क्या विचार है? देखो सुंदर जी के डिजिटलाइजेशन में हम काफ़ी पहले से स्विच कर चुके हैं और स्कोप आज हर चीज़ डिजिटल, हर चीज़ ही हम जो भी हम नॉट ओनली फोटोग्राफी, हर चीज़ देश डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। और अगर पर्टिकुलरली उसमें बात करें हम इसको देख करके कि वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, तो जिस प्रांत में हम रहते हैं उत्तराखंड में, ये इसका मेन रेवेन्यू जहाँ से आता है वो टूरिज़्म है। तो टूरिज़्म में बढ़ना आगे किसी भी आम इंसान के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें डिजिटल में मिलता है, जिसको हम यूट्यूब के नाम से जानते हैं, इंस्टाग्राम के नाम से जानते हैं और फेसबुक है। यहाँ पर आप अपना शूट करके खूबसूरत वादियों को लोगों के तक पहुँचा सकते हो। और आज हर हाथ में कैमरा है, मतलब मैं मोबाइल फ़ोन की बात कर रहा हूँ, तो मोबाइल फ़ोन के इतने अच्छे कैमरेज हैं, इतने बढ़िया उनके रिज़ल्ट्स आते हैं। लेकिन बात वही है कि जैसे आपने पूछा कि क्या मैं सोचता हूँ, हर बंदा वीडियो बनाता है, हर बंदा फ़ोटो खींचता है, लेकिन उसको खींच करके लोगों के तक कैसे पहुँचाना है, किस फॉर्म में पहुँचाना है, ये एक अलग विषय है। उसके लिए हमें एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। सर, आपने कहा कि हम आज हर हाथ में कैमरा है, हर यहाँ पर हम एक ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़्म है। तो क्या आपका क्या मानना है कि कोई आम युवा भी इस फील्ड से जुड़कर अपना जीवन यापन कर सकता है? आपको क्या लगता है सर? देखिए, हम अपना नॉर्थ की बात करें, हम अपना जो पड़ोसी प्रांत है हिमाचल प्रदेश, मैं जैसे पंजाब से आता हूँ जी, तो हिमाचल पंजाब का हिस्सा हुआ करता था कभी। अभी वो एक बड़ा खूबसूरत स्टेट है। हमारी जो ये भूमि है उत्तराखंड की, ये इसको बहुत युवा कह सकते हैं हम, बहुत अभी इसने जन्म लिया है। खूबसूरत इतना है, लेकिन हम लोगों तक इसको पहुंचाने में मेरे हिसाब से हम उतना कारगर साबित नहीं हुए। दो ही हमारे पास अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखें, एक नैनीताल और एक मसूरी जी। लेकिन मैं शायद ज़्यादा नहीं कहूँ तो मैं 90% उत्तराखंड को घूम चुका हूँ। वो मेरी खामियाँ रही कि मैं उसको वीडियोग्राफ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं खुद स्टिल फोटोग्राफी करता हूँ। आज का युवा अगर उस खूबसूरती को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद करके लोगों तक पहुँचाए, तो इतने छुपे हुए खजाने उत्तराखंड में हैं कि दुनिया अपने आप इस
स्टेट को देखने के लिए भागी आएगी। सर एक और सवाल मेरा आपसे कि आपको लगता है जिस हिसाब से पूरे देश में पूरे विश्व भर में बेरोजगारी है, आपने कहा कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम है, क्या आज के युवा जो माइग्रेशन से भी, आप उत्तराखंड को देख रहे हैं कि माइग्रेशन से बहुत स्पीड से बढ़ रहा है माइग्रेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिजिटल एजुकेशन, एडवांस कंप्यूटर जैसे कोर्सों को करके अपना जीवन यापन कर सकता है? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। देखिए आज आप देखो कि ज़्यादा नहीं तो हर एक इंसान मेरे हिसाब से 2-2.5 घंटे मोबाइल के ऊपर अपने बिताता है वो। बिल्कुल 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 सर। और वही हम बार बार स्वाइप करते हैं, वीडियोस देखते हैं। तो दूर दराज एरिया में अगर कोई हमारा बच्चा बैठा हुआ है, वो अगर कुछ अच्छा उसके अंदर टैलेंट है, अगर वो वीडियो बना लेता है, फ़ोटो खींच लेता है, फिर मैंने जैसे आपको पहले कहा कि अगर उसको तराशने का हुनर है उसमें कि मैंने आधे घंटे की वीडियो शूट कर ली, 1 घंटे की शूट कर ली, लेकिन क्या है कि आपके और मेरे, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं एक ही वीडियो को आधा घंटा अपने मोबाइल पे चलाऊँ। छोटे छोटे क्लिप्स बनाने हैं जो अट्रैक्टफुल हों, जो लोगों को अपनी तरफ खींचें। वो उसका टाइम पीरियड रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट से 12 मिनट तक। उसको आप अपने दर्शक को कैसे बांध के रख सकते हो। बिल्कुल, अगर आप उसमें कामयाब होते हो तो दुनिया आपके साथ जुड़ती है। जैसे कि मैं यूट्यूब का प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जहाँ आपका टाइमलाइन जो वॉचिंग टाइमलाइन बढ़ता है, तो यूट्यूब आपको पैसा देने लगता है। आप अपने घर में बैठ कर के, आपको चमोली छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बागेश्वर से या पौड़ी से, जहाँ आपको उत्तराखंड के किसी भी शहर को छोड़ करके दिल्ली जा कर के काम करने की, या पंजाब में, या हिंदुस्तान के किसी भी और शहर में जाके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वो बनाओ खूबसूरत वादियों को। मोर देन 50% जो बर्ड की, चिड़ियों की आबादी है वो हमारे उत्तराखंड में है, 50% से ज़्यादा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आप उनको शूट करो, आप अपनी नदियों को शूट करो, उनके बारे में बताइए कि ये उत्तराखंड की ये वाली जो जगह है वो कैसी है। हर नई चीज़ को समझने के लिए या हर नई चीज़ को देखने के लिए हमेशा ही एक आदमी जो है वो उत्सुक रहता है। तो जब आप उसको दिखाओगे, आपके लोग आपसे जुड़ेंगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप जो है उससे रेवेन्यू कमाना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया सर। जैसा आपने बोला अभी कि उत्तराखंड एक बहुत खूबसूरत स्टेट है, यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़, नदियाँ, प्रकृति का मतलब बड़ा सुंदर चित्रण किया आपने अपनी पूरे बातों में। तो मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि आप भारत सरकार के इतने बड़ी फर्म ONGC जैसे संस्थान के साथ काम कर रहे हैं, पूरा समय आपका वहाँ के कामों में बीतता होगा, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, तो आप इन सारी चीज़ों के लिए समय कैसे निकालते हैं, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? देखिए, अगर आप ONGC में भी मेरे बारे में किसी से पूछेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि लक्की काम में थोड़ा डाउन है या काम नहीं करता। मैं इस ऑफिस को अकेला संभालता हूँ, तो भगवान का बड़ा शुक्र है, वाहिगुरु का, कि मैं अपना काम पहले प्रायोरिटी जो मेरी ONGC है, जिसने मेरे को सारा कुछ दिया। ये फ़ोटोग्राफी भी ONGC की वजह से आई। ONGC ने मुझे इतना पैसा दिया कि मैं अपने इक्विपमेंट खरीदूं और मैं घूमने लायक अपनी जेब से पैसा खर्च कर सकूं। तो ये मेरी रुचि है, मतलब मेरी हॉबी है। और मैं आपको सच बताऊं कि इस हॉबी से लोगों ने मुझे, हॉकी के नाम पे तो मेरे को दुनिया जानती थी, लेकिन फ़ोटोग्राफ़ी के क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ के जो हमारा एक परिवार है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, उसमें भी मेरा भगवान की दया से बड़ा अच्छा खासा नाम है, लोग मुझे पहचानते हैं। और गाहे बगाहे अब मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन के लिए जो वाइल्ड लाइफ की इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करता हूँ लोगों के साथ। कैसे, जैसे आपने देखा है कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, खैर सारा ही पर्वतीय है, लेकिन जैसे पौड़ी है, जहाँ और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर गुलदार का काफ़ी आतंक रहता है जी। लोगों को गुलदार के साथ कैसे बचना है उसके, क्योंकि गुलदार हमसे पहले इस पर्वत में रहता है, उसका हक हमसे ज़्यादा है। तो अगर हम अपने घर छोड़कर दिल्ली या किसी और जगह पर जाएंगे तो जो खाली जगह है वो आज तेंदुआ उसके ऊपर आकर के बढ़ रहा है। खैर ये एक अलग विषय है, कभी फिर बाद में बात करेंगे।
लेकिन मैं बात कर रहा था कि इससे मेरी हॉबी, मेरी रुचि कैसे हुई। सडनली मेरे को किसी ने ऑफ़र किया कि कॉर्बेट जाना है, मैं वहाँ कॉर्बेट गया। फिर ये जर्नी 2010 में शुरू हुई। 2016 में मैंने फ़ोटोग्राफ़ी शुरू की और पिछले साल से मैं वीडियोग्राफ़ी करने लगा हूँ। अच्छे खासे लोग आज मेरे को फेसबुक, यूट्यूब पे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे यूट्यूब से भी मुझे पैसे आने लगेंगे। तो मेरा ये कहने का, बताने का ये मतलब था कि अगर आप कोशिश करते हैं, मैं पहले सोचता था कि वीडियो मेरा शौक़ नहीं है, जैसे स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी में मैं रुचि रखता हूँ या मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मैं ये काम वीडियोग्राफ़ी का अगर मैं 2014 में या 13 में शुरू कर लेता, तो मेरा जो वर्क ऑफ नेचर था, मुझे पहाड़ों में जाना पड़ता था। तो अगर मैं वो वीडियो बना करके लोगों को दिखाता, शेयर करता, तो आज मेरे चैनल का स्टेटस मैं सोचता हूँ कि बहुत अलग स्तर पे या अलग लेवल पे होता। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है। आप हेजिटेट मत करिए, आप ये मत सोचिए कि मुझे कौन देखेगा या मेरी वीडियो कौन देखेगा। एक सीढ़ी पे चढ़ने के लिए आपको पहले डंडे पे पैर रखना पड़ता है। तो अगर कोशिश करते रहेंगे तो वो डंडे एक करके, 2 करके, 3 करके आप छत पे पहुंच जाते हैं। तो मेहनत करना आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है। और लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़े, जिसने भी ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या आपका यूट्यूब हो गया, आप इधर उधर की फ़ोटोएँ, मतलब बर्थडे की, ये की, वो मत करिए। आप उससे ये सोचिए कि पैसा कैसे बनाना है। बेरोज़गारी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। आप अपने घर में बैठ कर के, अपने खेतों में बैठ कर के, अपनी मिट्टी में बैठ कर के पैसा बनाएंगे। आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आ जाएगा। सिर्फ करना क्या है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को ये काम परोसना कैसे। वीडियो तो आप बना लोगे, फ़ोटो खींच लोगे, लेकिन आगे लोगों को कैसे अच्छा लगे वो आपको सीखने की ज़रूरत है। पैसा मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप अच्छा काम करोगे 100% सक्सेस आपके पीछे भागेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत आप बड़े बखूबी हमारे सवालों का जवाब दे रहे हो। स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन में बहुत, मतलब ये तो नहीं कहना चाह रहा हूँ कि हमें आपका इंटरव्यू लेना है, बस हम जस्ट ये चाह रहे हैं कि युवाओं को वो प्रेरणा मिले जो सोचते हैं हमारे पास तो कोई काम नहीं है कि हम क्या करें। हम ये बता, आज आपके पास आने का हमारा मकसद ही ये है कि इतना सारा वर्कलोड होने के, इतने अच्छी पोजीशन पर होने के बाद भी आप इतना समय निकालते हो, आप सोशल मीडिया का इतना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हो। तो हमारा मकसद तभी सॉल्व होगा सर कि आप एक मैसेज उन युवाओं को दें जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाते तो हैं लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं करते हैं, वो केवल चलाने के लिए चलाते हैं। वो जानकारी का अभाव है। सिंपल सी मैं बात, मैं ये नहीं कहता कि आप सारे काम धंधे छोड़ करके आप यूट्यूब पे वीडियो बनानी शुरू कर दीजिए या आप फ़ोटो खींचनी शुरू कर दीजिए। आप जो काम अभी कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ में एक ऑप्शन आपके हाथ में है। हर बंदे के पास फ़ोन है, डिजिटल फ़ोन कैमरे वाला हर बंदा लेके चल रहा। अगर आपके पास वो है तो क्यों नहीं आप कुछ आर्ट, हर बंदा आर्टिस्ट होता है, वो आर्ट आपके अंदर कहाँ छुपा हुआ है उसको उभारना जो है वो होती तो खैर माँ बाप की जिम्मेदारी है या यारों दोस्तों की भी होती है। खुद अपने बंदे को कई बार नहीं पता होता। कला किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, लेकिन जैसे आपको माइग्रेशन रोकनी है, मेरी थोड़ी सी हिंदी थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, तो अगर आपको माइग्रेशन रोकनी है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखिए, वो सब लोगों को पता है कि भाई हिल के ऊपर हमारे पास स्कूल्स नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में जो है वो एक बहुत बड़ी अहमियत रखता हुआ है पैसा। वो पैसा किस तरीके से आना है? ईमानदारी के तरीके से, मेहनत के तरीके से। अगर आपके पास ऑप्शन है, ये जो ये प्लेटफॉर्म आपको डिजिटल मीडिया ने दिया हुआ है, तो कोशिश करिए। आप बहुत सारे, आपको यूट्यूब से ही पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने आज मतलब हाईली पेड हैं, वो लाखों के हिसाब से काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आप अपना शहर, अपना गांव मत छोड़िए, मेहनत करिए, वीडियो बनाइए, ट्रैक करिए, लोगों को जोड़िए। दुनिया आती है आपके पास, आपको बुलाना आना चाहिए। आज हर बंदे के ऊपर इतना वर्कलोड है कि वो 2-4 दिन, 5 दिन छुट्टी के लिए निकालता है हर महीने, 2 महीने बाद। तो आप अपने सिर्फ नैनीताल और मसूरी के ऊपर निर्भर ना रहिए, और जो खूबसूरत जगहें हैं
हमारी ये 4 धाम की यात्रा चलती है, ये भी एक कुछ महीनों के लिए चलती है। बिल्कुल बिल्कुल उसके बाद आप क्या करोगे, बिल्कुल। उसके बाद क्या करना है, यही मोटिव है। आप लोगों को खींचिए, वो जरिया एक ही है। आप चिट्ठी पत्र तो डालना नहीं किसी को, बनाइए, इसका यूज़ करिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पे। इसलिए मैं इसी मुद्दे के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा तवज्जो दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि ये जिसके पास भी हुनर है, शर्माइए मत, हेजिटेशन मत करिए कि मेरा कौन देखेगा। जो मेरे साथ खुद हुआ है, मैं सोचता था कि मेरी वीडियो कौन देखेगा, कौन मैं शायद अच्छा नहीं बोल पाऊँगा या मैं बना नहीं पाऊँगा। कोशिश करिए, कभी भी ऐसा नहीं होता कि सीधा ही आप डिग्री हासिल कर लेते हैं। आपको यूकेजी में और नर्सरी में जाना पड़ता है, फिर 10वीं पास करनी पड़ती है, फिर 12वीं पास करनी पड़ती है, फिर कॉलेज जाना पड़ता है, फिर आप डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और आर्टिस्ट बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा अंतिम सवाल, बहुत ज़्यादा समय आपका ले लिया है, मेरा अंतिम सवाल कहें या कहें कि एक राय, कि स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन पिछले 8 वर्षों से एजुकेशन, स्पेशली डिजिटल एजुकेशन पर काम कर रहा है। बहुत जगह जगह मोबाइल कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराता है। अब समय के साथ हम अपनी इस व्यवस्था को एडवांस कर रहे हैं। आप इस परियोजना से, इस प्रोजेक्ट से परिचित हैं, डिजिटल अवेयरनेस ड्राइव जो हमारे पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हमने शुरू की है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या एक मैसेज उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहते हैं? ये सुंदर भाई, ये मेरे साथ खुद मेरे को प्रॉब्लम आई थी। जब फ़ोटो खींचते हैं ना, तो फ़ोटो खींचने के बाद उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। फ़ोटोशॉप में मैं काम करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कभी के मतलब मैं प्राउड भी फील करता हूँ कि मेरे को किसी ने सिखाया नहीं। जब मेरे पास संस्थान नहीं थे, मैंने उत्तराखंड देहरादून में रहता हूँ, तो देहरादून में मैंने काफ़ी ट्राई की थी कि मुझे कोई पार्ट टाइम शाम को या वीकेंड पे मुझे क्लासेस मिल जाएं, क्योंकि मैं आपको पता है कि 5 डे वर्किंग हूँ। लेकिन बहुत सारी खोजबीन करने के 2016 की या मैं आपको 15 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिला जहाँ मैं फ़ोटोशॉप के बारे में या वीडियो एडिटिंग के बारे में सीख पाता। तो जो काम मेरे को करने में, जो आज जितना भी मैं सीख पाया हूँ, जब मैं करता हूँ, उसको 2016 से 6 साल लग गए। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर मैं 3 महीने, 5 महीने, 4 महीने का कोई डिप्लोमा किया होता और उसको शिद्दत से सीखा होता, तो शायद ये 6 साल का जो वक्त मुझे लगा, ये 6 महीने में तब्दील हो जाता। फिर वही बात है कि खाना आपने बना लिया बहुत टेस्टी, उसकी प्लेटिंग करनी है। बिल्कुल। उसको कहते हैं कि बंदा खाना पहले आँख से खाता है, फिर नाक से खाता है, फिर जुबान से खाता है, मुंह से खाता है। तो फोटोग्राफी भी वही चीज़ है। आपने खींच ली रॉ में, आपने उसको एडिट करके अपना, हर आर्टिस्ट का एक अपना अलग से एक ग्रुप कुनबा होता है। कोई वाइल्ड लाइफ करता है, कोई नेचर फोटोग्राफी करता है, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी करता है, कोई इवेंट शूट करता है। वो आपके अंदर का आर्टिस्ट क्या देखता है। सड़कों, स्ट्रीट फोटोग्राफी है, आप सड़कों पे चलते हैं, आप कुछ ऐसी मूवमेंट कैच करते हैं। और ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ोटोग्राफी, स्टिल फोटोग्राफी करने के लिए आपको बहुत बड़े कैमरों की ज़रूरत नहीं है। ये भी मैं कहता हूँ कि हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं डिनाई कर रहा हूँ कि अच्छे कैमरे नहीं होने चाहिए, लेकिन आप अच्छा कैमरा ख़रीद नहीं सकते क्योंकि बजट नहीं है, 1-1.5 लाख रुपया खर्च नहीं कर सकते, और मोबाइल से खींचने में आपको शर्म आती है, तो आप बीच में फंस के रह जाएंगे। मोबाइल से बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी होती है, आप कोशिश करिए। और बाकी फ़ोटो खींचने के बाद जो आपने फिर वही बात मेरे से पूछी कि इसके बारे में एजुकेशन उत्तराखंड में अभी मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं अब सीख चुका हूँ, मेरे को अब ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कोई क्लास लूँ। हो सकता है कि कोई इंस्टीट्यूट हो देहरादून में जो अब एडिटिंग या ये सारा कुछ सिखाता हो, पोस्ट प्रोसेसिंग सिखाता हो। अगर आप ये उद्यम कर रहे हैं अपने एनजीओ के तहत, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के बच्चों को ये सिखा सकते हैं। आपको फ्री में सिखा रहे हैं या कम वेजेस पे सिखा रहे हैं, खैर वो आपका पर्सनल डिसीजन है। लेकिन अगर वो बच्चों के तहत दूर दराज के क्षेत्रों में अगर ये चीज़ पहुंचती है, तो ये उन बंदों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी होगा। क्योंकि वो फिर वही बात है कि किसी चीज़ को हीरा खान से मिलता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। बिल्कुल। वो वैसे अगर आप रख दोगे तो कोई पैर से ठुड्डा मार के उसको आगे खिसका देगा, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा क्या है। और वही तराश के अगर वो किसी शोरूम में टंग जाएगा तो वो करोड़ों अरबों का हो जाएगा। बिल्कुल सर।
बहुत अच्छी राय अपने विचार हमारे बीच रखे। ये हैं हमारे गुरिंदरजीत सिंह जी, जो मल्टी टैलेंटेड हैं, क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, समाज सेवी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।